सेम पूरा क्लोन कर दिया। ये देखिए, अभी आपने देखा था शुरुआत में कैसा था, मेरे फ़ोन की पूरी सिस्टम सेटिंग इसने सेम एज इट इज़ कर दी है। आप ये देखिए, ये देखिए मेरे इस फ़ोन की व्हाट्सएप चैट का एज इट इज़ डेटा इस फ़ोन की व्हाट्सएप चैट में आ जाएगा। और मुझे इनफैक्ट सबसे खास चीज़ क्या होती है, कई बार आपका सिम खो जाता है तो आपको व्हाट्सएप में पिन OTP आता है, नहीं आता है, सिम खो गया है, ठीक है, राइट। बट इसमें OTP की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पास सिम नहीं भी है ना तो भी आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक गुरु सचिन में। दोस्तों आज हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड। हमारे पास कभी कभी फ़ोन होता है और हमें एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा पूरा कंटेंट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, या फिर व्हाट्सएप चैटिंग नहीं आ पाती है, या फिर कई ऐसे कंटेंट या डेटा होता है जो हमारा पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। ठीक, इसके लिए हम कई सारे एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि शेयर करो हो गया, या फिर आप कई ऐसे XYZ एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ओप्पो का फ़ोन है तो अब आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी की पूरी चैट से लेकर कॉल हिस्ट्री, मैसेजेस, इनफैक्ट ईच एंड एवरीथिंग आप अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मेरे एक हाथ में है Reno 2F, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में Reno 2F है, और ये मेरे एक हाथ में है F19 Pro Plus। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस फ़ोन से, मतलब मेरा पुराने फ़ोन से इस नए फ़ोन में डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, आपके फ़ोन में इनबिल्ट एप्लीकेशन मिलेगी आपको, बहुत ईजी प्रोसेस है। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। आप अगर इसमें जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो फ़ोन हैं। ये मेरा पुराना वाला फ़ोन है Reno 2F, और ये जो फ़ोन है ये नया फ़ोन है, दैट इज़ F19 Pro Plus। तो अब आप मेरे इस फ़ोन में देख सकते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, राइट, ठीक। और इस फ़ोन में आप देखिए बिल्कुल फ्रेश फ़ोन है, ठीक है, ये नया फ़ोन है, इसमें आपको कॉलर में भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, और इसमें मेरी पूरी कॉल्स यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा क्लोन फ़ोन, ये देखे दिख रहा है क्लोन फ़ोन, ठीक है। सेम एज आपको यहाँ पे भी मिलेगा क्लोन फ़ोन। तो आपको दोनों क्लोन फ़ोन ओपन कर लेने हैं। अब सिंपल सी बात है कि ये मेरा पुराना फ़ोन है, ये Reno 2F, ठीक, और ये F19 Pro Plus, ये नया फ़ोन है। तो मैंने यहाँ पे न्यू पे टाइप किया और इस फ़ोन में ओल्ड पे टाइप किया। अब यहाँ पे बता रहे हैं इम्पोर्ट फ्रॉम ओप्पो फ़ोन, मतलब ये आपको पूछ रहा है कि आप किस फ़ोन से वापस डेटा ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, इम्पोर्ट फ्रॉम एन ओप्पो फ़ोन, ये टैप किया, ये बारकोड आ गया। आपको करना कुछ नहीं है, बस ये बारकोड को आपको स्कैन कर देना है, ठीक है। अब ये स्कैन कर दिया। अब स्कैन करने के बाद ये पूरा प्रोसीजर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिपेंड कि आपके फ़ोन में कितना डेटा है। तो ये पूरा डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे अभी आएगा, देखिए यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पर लिख कर आएगा, ये जो भी टाइम यहाँ पे बताएगा आपको, अभी लिख कर आएगा यहाँ पे कि आपको क्या क्या डेटा यहाँ पे सेंड करना है, या डेटा जो रिसीव करना है वो आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब अगर यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पे शो कर रहा है कस्टमाइजेबल इंपोर्ट माइग्रेट डेटा, मतलब आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो मैंने सिंपल सा क्या किया, मैंने ऑल, मतलब मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे किसी को अनटिक नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि आप म्यूज़िक नहीं चाहते, या फिर आप वीडियोज़ नहीं चाहते, या कुछ भी ऐसा नहीं चाहते, तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये ऑलरेडी सारा टिक्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐप डेटा को भी क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 9 GB का मेरा ऐप डेटा है, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने कर दिया इसको स्टार्ट। अब स्टार्ट करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो ये मैंने अपने फ़ोन का मैंने पासवर्ड मैं भूल गया पासवर्ड, ओके डन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डेटा स्टार्ट हो गया ट्रांसफरिंग। अब ये ट्रांसफ़र होने में कुछ टाइम लेगा, तो वो टाइम आप देखिए, मतलब डिपेंड कि आपके फ़ोन में कितना डेटा, उतना टाइम लगता है। तो अभी आप देखें कि किस तरह से पूरे फ़ोन को एज इट इज़ कॉपी कर देता है। दोस्तों क्लोन फ़ोन का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप देखिएगा फ़ोन का पूरा डेटा एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको आगे वाले अपडेटेड वीडियोस देता रहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मेरा 95% हो चुका है ये, ठीक है। तो अभी कुछ डेटा यहाँ पे रिमेनिंग है, जैसे कि सिस्टम डेटा। सिस्टम डेटा बेसिकली क्या होता है
कि आपके पुराने फ़ोन की जो भी आपने सेटिंग कर रखी होगी, साइलेंट मोड या म्यूट या वॉट एवर जो भी आपने सेटिंग कर रखी होगी, वो एज इट इज़ सेटिंग इस फ़ोन में हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है। अब ऐप डेटा, बेसिकली ऐप डेटा क्या होता है कि आप कई बार होता है व्हाट्सएप की चैटिंग मिस कर देते हैं, मतलब लॉस हो जाती है आपकी व्हाट्सएप चैट जब भी आप कभी कभी डेटा ट्रांसफर करते हैं, या फिर उसके लिए बहुत एक लंबा प्रोसीजर करना पड़ता है, आपको बैकअप लेना पड़ता है, कुछ 2-4 GB 1 GB 1.5 GB का बैकअप होता है, वो लेना पड़ता है आइदर, या फिर आप अपने मेमोरी कार्ड या इंटरनल स्टोरेज में उसका बैकअप लेकर फिर उसको ट्रांसफर करते हैं, और वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बट इसमें आप अभी बस देखिएगा कि मेरे इस फ़ोन की व्हाट्सएप चैट का एज इट इज़ डेटा इस फ़ोन की व्हाट्सएप चैट में आ जाएगा। और मुझे इनफैक्ट सबसे खास चीज़ क्या होती है, कई बार आपका सिम खो जाता है तो आपको व्हाट्सएप में पिन OTP आता है, नहीं आता है, सिम खो गया है, ठीक है, राइट। बट इसमें OTP की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पास सिम नहीं भी है ना तो भी आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगा। आप बिलीव मानिए, सिम मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ है, ये देखिए सिम, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ है, सिम पड़ा नहीं है, बट अब देखिएगा इस फ़ोन में व्हाट्सएप मेरा लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये इसका काफ़ी बेनिफिशियल है, जो कि आपको किसी और डिवाइस में इस तरह का फीचर नहीं मिलता है। तो आई सीरियसली लाइक दिस फीचर। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि म्यूजिक ट्रांसफ़र हो चुके हैं, मैसेजेस ट्रांसफ़र हो चुके हैं, कॉन्टैक्ट हो चुका है, कॉल हिस्ट्री हो चुकी है, फोटोज़ में मेरी इतनी फोटोज़ हो चुकी हैं। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डेटा बचा हुआ, वो हम देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये 90% हो चुका है, ठीक है, बस अब 99% हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 100% डेटा आपका कैसे, क्या क्या ट्रांसफ़र हुआ, क्या क्या डेटा कैसे ट्रांसफ़र हुआ। सबसे ख़ास चीज़ है जो व्हाट्सएप मैं आपको दिखाऊंगा, आप गाइस बिलीव नहीं मानेंगे कि इसमें कैसे व्हाट्सएप आपका डन हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका जो माइग्रेशन है, मतलब आपकी जो भी डेटा ट्रांसफ़र के प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस डन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि मेरे इस फ़ोन में जिस तरह से सेव है सब कुछ, सेम एज मेरे इस फ़ोन में हो गया, ये देखिए, राइट, ये देख रहे हैं आप, सेम पूरा क्लोन कर दिया, ये देखिए। अभी आपने देखा था शुरुआत में कैसा था, मेरे फ़ोन की पूरी सिस्टम सेटिंग सेम एज इट इज़ कर दी है। आप ये देखिए, जो भी एप्लीकेशन जहाँ पे उसी तरह से आपको इस फ़ोन में मिलेगी। तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये है, ये देखिए, तो पूरा प्रोसेस ने कर दिया, ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बेनिफिशियल क्या है कि आप एक चीज़, मेरा व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप में बेसिकली क्या है कि ये मैंने व्हाट्सएप चैट ओपन की अपने नए फ़ोन की, ठीक है, नया फ़ोन की व्हाट्सएप चैट ओपन की है, ठीक। अब आप यहाँ देखिए, मेरा फ्रेंड है नागेश, ठीक है, अब ये मैंने व्हाट्सएप चैट इसमें ओपन की। अब ये देखिए मेरा फ्रेंड है नागेश, आप इसमें देखें कि एज इट इज सेम है सब कुछ, ठीक है, एज इट इज सब कुछ सेम है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये देखिए पूरी चैट आ गई है एज इट इज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एज इट इज पूरी चैट आ गई है, ठीक। अब यहाँ पे जो भी आप नंबर देख रहे हैं, देखिए एज इट इज सब कुछ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि मैंने अपने जियो नंबर पे टैप किया, अब यहाँ पे आप देखिए ये है चैटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेम एज माई जियो पे सेम चैट मिलेगी आपको, ठीक है, ये था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन का पूरा डेटा अपने नए फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, आप ट्राई कीजिएगा, बिलीव मी गाइस, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपको कहीं और कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से बहुत ईजिली सारी चीज़ें कर सकते हो। इनफैक्ट आप देखिए कि सेटिंग से लेकर सब कुछ सेम हो गया। मेरा फ़ोन ये साइलेंट था, इस फ़ोन को उसने साइलेंट भी कर दिया है, ठीक है। तो ये है, आप ट्राई कीजिएगा, आई एम टेलिंग यू कि बेटर एक्सपीरियंस ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है प्रोसेस, सिंपल सा, आप यूज़ कीजिएगा अपने फ़ोन में, आपको एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा। तो दोस्तों ये था कि आप क्लोन फ़ोन से किस तरह से पूरा फ़ोन का डेटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेटिंग से लेकर कॉन्टैक्ट, डायलर, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कॉपी हो जाएगी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, पहला बेनिफिट। दूसरा, व्हाट्सएप का आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप के चैट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये था, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और
ऐसे वीडियोस देखने के लिए और जानकारी और लेने के लिए आप मेरे से कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच।